उधर आदमपुर में होने जा रहे हरियाणा की राजनीति के महासंग्राम में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम मनोहर लाल भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के समर्थन में आदमपुर में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदमपुर के लोगों के साथ कांग्रेस की ओर से साल 2005 में किए गए धोखे को भी याद दिलाया। सीएम ने कहा कि साल 2005 में रातों रात साजिश रचकर चौधरी भजन लाल को सीएम बनने से रोक दिया। साथ ही सीएम ने अपने 8 साल के कार्यकाल में किए गए काम गिनवाकर कुलदीप बिश्नोई की तारीफ भी की। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, तो मुख्यमंत्री ने हुड्डा पिता पुत्र के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। बता दें कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और नेताओं सने सभी बाहरी लोगों को आदमपुर हलके की सीमा से बाहर जाना पड़ेगा। इसके अलावा उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई होगी अगर वो बाहर नहीं जाते। हलके की सीमाओं पर नाकेबंदी भी कर दी गई है। आज खत्म होगा चुनाव प्रचार। सीमाओं को सील कर दिया गया है। बाहरी लोगों को हलका छोड़ने के आदेश दिए गए हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज जनसभा की। 2005 में जब चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 67 सीटें जीती गई थी, 67 सीटें जीती गई थी, लेकिन उस समय रातों रात वो अगर सही असल मायने में धोखा हुआ तो आदमपुर के लोगों के लिए हुआ, बाकी हरियाणा के लिए मैं नहीं कह सकता इतना। क्यों? चौधरी भजन लाल जी उस समय दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। रातों रात षड्यंत्र रचा गया और जिन्होंने षड्यंत्र रचा आज वो आपके बीच में हैं, आए हैं, झोली पसार रहे हैं, मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं वो वोट की भीख? उनको कोई हक नहीं है। जिस जनता से उन्होंने धोखा किया हुआ है उस जनता को अब वो फिर से रंग बदलते हुए यहां भेष बदल करके जो आए हैं, ये आपको पहचानना होगा कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, लेकिन इस 2 साल की निश्चित भागीदारी का जिम्मेवारी ये मैं लेता हूं। आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो। आपका काम इतना ही है, इसके बाद मेरा काम है, मैं सब करूंगा। कुछ नहीं है हरियाणा में इनका, लेकिन फिर भी 2 ही लोग हैं, 2 नेता इनके, एक पिता एक पुत्र, लगे हुए हैं लगातार कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। इनकी पार्टी के नेता इनको साथ ही नहीं दे रहे हैं। पार्टी में बिखरे हुए चल रहे हैं। ना कुमारी शैलजा इनके पास आ रही है, ना सुरजेवाला इनका सहयोग कर रहे हैं, ना किरण चौधरी यहां आ रही है। कोई नेता तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 आदमियों की पार्टी रह गई है और 2 आदमी जब पार्टी के नाते से आगे बढ़ने लगे, अपने कैंडिडेट को जब छाड़ने के लिए निकले, इस इलाके में इनको कैंडिडेट नहीं मिला। कोई जिसके ऊपर हाथ रखते थे वही नीचे से खिसक जाता था, नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आखिर करके एक फ्यूज्ड बल्ब को जैसे लाया जाता इंपोर्ट करके, इस प्रकार से ले आए हैं। हम लोगों ने भी आपके सहारे तय किया है कि एक नेता इनके जींद में आए थे, इसी प्रकार इंपोर्ट होकर के हमने उनको पैक करके कैथल भेज दिया था। वो भी ये बाई इलेक्शन था और इस बाई इलेक्शन में फिर से कैथल के एक और को लेके आए हैं। आप सब मिल करके संकल्प करो कि इनको भी पैक करके 6 तारीख को रास्ता कैथल का दिखा देंगे। क्योंकि ये जो कैंडिडेट यहां आया है, इसके मन में भी कोई आपके बारे में अच्छा विचार नहीं है। हमेशा आप लोगों को ये गालियां देता रहा है, चुनाव के समय हो या इससे पहले हो, तरह तरह के शब्दों की गालियां दी हैं। मैं शब्द वो दोहरा भी नहीं सकता, आपको पता होगा। इस क्षेत्र के लोगों को गालियां दी हैं और केवल यहां के क्षेत्र के गालियां दी होती अलग बात है। जब 2014 में इनको टिकट नहीं मिली थी तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कितनी मनमन की गालियां दी थी।
कि इन्होंने मेरे साथ